गुजरात के इलाके ककराली में एक बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार चलता था, जिसको चलाने वाला फैसल हंज उर्फ फीजी जट था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसको इनकाउंटर की आड़ में कत्ल कर दिया गया पुलिस की जानिब से। ये पुलिस इनकाउंटर 19 दिसंबर को पेश आया था गुजरात ककराली में। अगर फैसल फीजी जट के बैकग्राउंड के मतलब थोड़ी बात की जाए तो फैसल जो है ये 7 भाई थे। फैसल समेत आज से ठीक 7 साल कबल जो है फैसल हंज वो रहता था ग्रीस यानी यूनान में। ठीक है, लेकिन वहां से वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गया था दोबारा। 7 साल कबल वो यूनान से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आने के बाद उसके पास कोई जॉब नहीं थी किसी किस्म की। तो इसी बिना पर उसने ये फैसला किया कि वो मंशियात का कारोबार अपना चलाएगा गुजरात में, क्योंकि फैसल हंज का ताल्लुक गुजरात से था। तो उसने गुजरात में रहकर मंशियात का एक बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू कर दिया अपना। जब फैसल फीजी को ये बात वाज़े तौर पर मालूम हुई कि गुजरात के तमाम पुलिस स्टेशंस में अगर उनको पुलिस वालों को कमीशन दिया जाए, एसएचओस को मंथलियाँ दी जाएं, तो फिर वो अपना कारोबार बड़े आराम से चला सकता था मंशियात का, ड्रग्स का सारा। तो इसी बिना पर ककराली के थाने में उसने हर महीने मंथलियाँ भेजनी शुरू कर दी। मतलब जो आपको पता है अंदर खाते पुलिस जो मिली होती है मंशियात फरोशों के साथ, हर पुलिस वाला भी इन्वॉल्व नहीं होता, हर थाना भी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं कि पुलिस वाले भी मुजरमों के साथ मुलविस होते हैं। अगर कोई भी मुजरम या कोई भी मंशियात फरोश अपना जराइम का अड्डा या मंशियात का अड्डा चलाना चाहता है तो वो बस पुलिस को अपने साथ मुलविस करवाए, उनके लिए अलग से ही रकम का बंदोबस्त पहले कर ले, ताकि हर माह बाकायदगी से उनको कमीशन मिल सके थानों को। तो यही सारा वाकया पेश आया था गुजरात में, यही काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था वहाँ पर। इतला के मुताबिक फैसल फीजी का एक भाई वहाँ का वाइस चेयरमैन था उस मुतलका इलाके का। ठीक है, और ये सातों भाई थे। अब यहाँ पर फैसल फीजी जो है वो पुलिस वालों को मंथलियाँ दे देकर पिछले 1 साल से बहुत तंग आ चुका हुआ था, क्योंकि उसको मंशियात के कारोबार से इतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था 1 साल से लगातार। जितना वो पैसा कमाता था उससे दुगना वो पैसा जाता था थाने को, मुतलका थाने को, और इर्द गिर्द के पुलिस स्टेशन को भी जाता था गुजरात। और गुजरात के दूसरे इलाकों में भी वो मंथलियाँ बेचता था थानों को। मतलब जितने भी थानों के एसएचओस थे उन सबको कमीशन मिलता था फैसल फीजी की तरफ से इस चीज़ का। अंदर ही खाते ये सारा काम चल रहा था ताकि वो अपना मंशियात का ये काम चला सके वहाँ पर। लेकिन ये कारोबार अच्छे तरीके से ना चल पाया उसका, क्योंकि एक तो वो कमा कुछ नहीं रहा था, ऊपर से वो तंग आ चुका था पुलिस वालों को पैसे दे देकर। तो फिर जब उसने पैसा देने से मना किया, पुलिस वालों को मंथलियाँ देने से मना किया फैसल फीजी ने, तो फैसल हंज फीजी पर 2 मुकदमात उन्होंने दायर कर दिए। अब पुलिस को इस बात का गुस्सा भी था कि एक तो उनकी मंथलियाँ आनी बंद हो गई फैसल फीजी की तरफ से, दूसरा ये कि अब वो झूठे मुकदमात में नामजद तो है लेकिन अभी भी नहीं मान रहा है होकर कि नहीं उनको पैसे जाएंगे पुलिस वालों को, और ना ही वो उनको बाकायदा कमीशन देगा एसएचओस को। तो इसी बिना पर जब पुलिस ने रेड किया वहां पर फैसल फीजी के अड्डे पर, तो पुलिस की अपनी ही लापरवाही या गलती से उनका अपना एक एहलकार जान बाख हो। लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम जो है फैसल फीजी जट पर आ गया कि उसने खुद उस पुलिस एहलकार को शहीद किया है रेड के दौरान। तो फैसल इस झूठे मुकदमे में भी फंस गया। ऑलरेडी 2 मुकदमात का वो सामना कर रहा था, लेकिन अब एक तीसरा मुकदमा जो उस पर डाल दिया गया वो था कत्ल का, मर्डर का, जो कि फैसल फीजी ने नहीं किया था उस पुलिस एहलकार का। वो पुलिस वालों की अपनी ही गलती से उनका एहलकार जाँ बाख हो गया था। पूरे कस्बे में गुजरात के ये बात फैल गई कि फैसल फीजी ने पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। फैसल फीजी जो था उसने कहा, वाज़े तौर पर बार बार कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा इस कत्ल से कोई सरोकार नहीं था, मेरे हाथों वो शहीद नहीं हुआ।
उसके भाई भी कहते कि ठीक है, हम पूरी कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे, हम पूरा पूरा तावन करेंगे पुलिस के साथ बाकायदगी से, क्योंकि इसमें फैसल जी की कोई गलती नहीं थी, कोई उसने जुर्म नहीं किया था। लेकिन फैसल फीजी की बात पर किसी ने भी उस टाइम यकीन नहीं किया। फिर फैसल के तीन भाई मजहर समेत थाना ककराली में गए एसएचओ से बात करने के लिए कि हमारा भाई फीजी जो है वो तमाम तर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, वो पूरा पूरा तावन करेगा क्योंकि उसने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन उस पर ये झूठा इल्ज़ाम ना लगाया जाए कत्ल का। लेकिन उन तीनों भाइयों को हिरासत में ले लिया पुलिस के थ्रू, उनको लॉकअप कर दिया गया। फिर उसके बाद गुजरात की पुलिस ने मिलकर ये फैसला किया कि हम फैसल जट के घर पर रेड करेंगे। पहले तो उसके मंशियात के अड्डे पर रेड किया था ना पुलिस ने, अब फैसल फीजी जट के घर पर रेड किया जाएगा बाकायदगी से। तमाम थानों के एसएचओस, डीएसपीस, एलीट फोर्सेस के इंचार्ज, इन सब ने मिलकर रेड किया। तकरीबन 150 एहलकारों, डीएसपीज, एसएचओस और एलीट फोर्सेस पर मबनी एक पूरी पुलिस की टीम थी जो रेड करने गई वहां पर। जब रेड करने गई तो फैसल जो था वो ऑलरेडी घर में मौजूद था उस टाइम। फैसल फीजी जट समेत तीन और अफराद जाँ बाहक हो गए इनकाउंटर के दौरान। तकरीबन 17 घंटे ये इनकाउंटर जारी रहा गुजरात में। बहुत बड़े लेवल का ये इनकाउंटर हुआ उसका, और ख़तरनाक किस्म का इनकाउंटर था जिसमें वो चारों अफराद फीजी जट समेत जाँ बाहक हो गए। और जब उनके तीनों भाई आए तो उनको भी दिखाया गया कि उनका भाई फैसल फीजी जाँ बाहक हो गया पुलिस इनकाउंटर के दौरान। तो ये सारा वाकया पेश आया गुजरात में। इस वाकये ने सबके पैरों तले ज़मीन निकाल दी कि पुलिस वाले भी जराइम को सपोर्ट कर रहे होते हैं अंदर ही खाते मिलकर, सारे नहीं, लेकिन अभी भी पुलिस में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। मुजरिम को बचाने के लिए खुद वो उनसे रिश्वत लेती है बाकायदा, या मंथलियाँ लेती है, आप लोगों की ज़ुबान में अगर बात कही जाए कमीशन लेती है। तो ये सारा वाकया मैंने आप सब लोगों के सामने बयान करना था कि कैसे पुलिस ने एक फेक इनकाउंटर के ज़रिए उसको मरवा डाला, फैसल फीजी को। जी, तो आप लोग इस वाक़ये के मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? क्या अपनी राय देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाज़िमन लिखिएगा इस बारे में। तब तक मुझे इजाज़त दें। जैसे ही मुझे कोई मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी इसके मुतल्लिक़, तो वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों से लाज़िमन शेयर करूँगा। अल्लाह निगहबान।